क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एलएचएस और आरएचएस दोनों ही दिए हुए हैं, तो दोनों को ही सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले एलएचएस सोल्व कर लेते हैं भाई। एलएचएस बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे में क्या संख्या दे रखी है, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, मान जमाते हैं हम। तो साइन 60 की जगह साइन 60 का मान, साइन 30 की जगह साइन 30 का मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इस बटे को आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब साइन 60 डिग्री का मान वही कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब इसको सरल कर लेते हैं भाई। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, इधर भी 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर दो। तो √3 प्लस 1 बटे कितना, 2 इंटू व्युत्क्रम करके लिख दो, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। चाहो तो इसको कोष्टक में बंद करके लिख दो। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। ये एलएचएस की संख्या हो गई। अब आरएचएस भी सरल करते हैं भाई। तो आरएचएस की संख्या क्या दे रखी है, तो लिख देता हूं मैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, बटे में संख्या क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो मान जमा लेते हैं बेटा। tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो √3 प्लस 1 हो गया। बटे में संख्या क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1 ही होता है। तो देखिए अब आरएचएस की संख्या √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। एलएचएस और आरएचएस दोनों संख्या मिल गई ना आपके, तो इसलिए लिख देंगे हम, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं लिख देता हूं आपको। तो देखो इधर, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखी है संख्या क्वेश्चन नंबर 17 में, 2 इंटू कोस स्क्वायर, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री कोष्टक बंद माइनस 6 इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री कोष्टक बंद बराबर कितना निकालना है आपको, निकालना है बराबर में 6। ठीक है ना, 6 सरल करना है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, अब एलएचएस सरल कर रहा हूं मैं। तो एलएचएस बराबर में 2 इंटू, अब क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री कोष्टक बंद माइनस 6 इंटू क्या लिखा हुआ है भाई, साइन स्क्वायर 45 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब मान जमा देता हूं भाई, क्या जमा देता हूं मैं, मान जमा देता हूं आपके लिए। तो देखिए आपको मैं बता दूं, तो बराबर 2 इंटू बड़ा कोष्टक लगा दो, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कोष्टक बंद करके होल स्क्वायर लगा दो, प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कोष्टक बंद होल स्क्वायर लगा दो, बड़ा कोष्टक लगा दो। ठीक है, अब -6 इंटू साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2, कोष्टक बंद करके होल स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, कोष्टक बंद कर दो, होल स्क्वायर लगा दो, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, सरल करते हैं भाई, 2 इंटू, अब स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, आपको पता है ये बात, एक कवर करेंगे तो एक आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे 3, 3 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, अब -6 इंटू, अब एक कवर करेंगे तो एक ही आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे तो 2 ही आएगा, माइनस एक का वर्ग एक ही होगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो भाई, तो 2 इंटू, अब 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, -6 इंटू 1, ये सॉरी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6। अब 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 एकम 2। ठीक है भाई, अब इधर सरल करते हैं, 2 इंटू 6 और 1 जोड़ देंगे 7/2, माइनस 6 इंटू 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बचा 7 माइनस 1, 7 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 6, इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर में RHS। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मैं बताता हूं आपको। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में LHS बराबर में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री, कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में है 2 इंटू कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम मान जमा देते हैं भाई। सबसे पहले आपके सामने क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 लिख दिया, कोष्टक बंद, होल स्क्वायर लिख दो, प्लस कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद कर दो, इनटू, अब अगला कोष्टक चालू, 2 इंटू कोस 60 डिग्री, 2 इंटू कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है, 2 से 2 कट जाएगा, इधर सरल करेंगे हम, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे तो 3। अब इसके बाद में क्या, प्लस 2 का वर्ग, √2 का वर्ग करना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त करके लिख दो, क्या लिखेंगे, 2/1 कोष्टक बंद इनटू, अब इधर क्या संख्या बची भाई, 1 2 और 3, तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे क्या बच गया अपने, 3 बच गया। अब इधर एलसीएम लेके सरल कर लो, 3 एलसीएम लेके सरल कर, ये 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6,
अब इंटू कितना 3 बराबर जोड़ लो इनको 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10/3 इंटू कितना 3 से 3 कट जाएगा बराबर क्या बचेगा 10। RHS में क्या संख्या दे रखी है RHS बराबर 10 दिया हुआ है इसलिए लिख देंगे इसलिए LHS बराबर में RHS। हो गया ये वाला क्वेश्चन प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है पहली कोष्टक में ये संख्या दे रखी है दूसरे कोष्टक में क्या संख्या दे रखी है 1 प्लस cos 45 डिग्री इसके बाद में है प्लस cos 60 डिग्री लाना क्या है बराबर 7/4 आपको लाना है। तो देखिए एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है भाई अब मान जमा देते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम LHS बराबर 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक में बंद कर दो। अब 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है कोष्टक बंद सरल कर देते हैं भाई एक है तो एक ही लिख देंगे माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इधर आपका एक का एक ही रहेगा प्लस cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको मैं बता दूं एक और आधा 1/2 का मतलब होता है आधा एक और आधा आपको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1.5। तो इसको लिख देंगे हम 1 सही 1/2 माइनस 1/√2। ठीक है ऐसे इधर एक और आधा जोड़ करके कितना हो गया 1.5 1 से 1/2 प्लस 1/√2 कोष्टक बंद। अब आपके 1.5 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 से 1/2 का मतलब 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 1 करेंगे 2 एकम 2 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। तो इसको लिख देंगे बराबर में 3/2 माइनस 1/√2। अब अगली कोष्टक में क्या है संख्या वही 3/2 प्लस 1/√2। अब आपको मैं बता दूं एक गुना अब एक कोष्टक में प्लस की संख्या सेम संख्या है दोनों कोष्टकों में लेकिन एक में माइनस की और एक में प्लस की है। तो सर्व समीकरण लगा दो आप क्या सर्व समीकरण लगेगी क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई। a की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो लिख देंगे हम 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है वर्क कर दो भाई 3 का वर्क करना है हमें 3 × 3 करेंगे 9/2 का वर्क करेंगे 9 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्क करेंगे 1 स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा क्या होगा 2। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 4 का भाग 4 में देंगे एक बार 1 का गुणा करेंगे 9 से 9 एकम 9 माइनस 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7/4। RHS में क्या निकालना है 7/4 तो लिख दीजिए RHS बराबर 7/4 इसलिए LHS बराबर में RHS। ठीक है अब आपका क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है डायरेक्ट में लिख देता हूं LHS बराबर में क्या संख्या दे रखी है तो संख्या दे रखी है cos स्क्वायर 0 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री इसके बाद में है -2 cot स्क्वायर 30 डिग्री cot स्क्वायर 30 डिग्री इसके बाद में है प्लस 3 ×
कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 इंटू कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं बता दूं आपको, मान जमा देता हूँ बराबर में। कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है आपके 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस 2 इंटू कोट 30 डिग्री का मान, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 90 डिग्री का मान, तो कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर 1 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3। ठीक है ना भाई। अब इसको सरल कर दो आप, क्या कर देंगे, इसको सरल कर देंगे। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना 6, 4 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। ये तो हो गया एलएचएस सरल। अब हम आरएचएस को भी सरल कर देते हैं। तो आरएचएस बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका भी मान जमा देता हूं मैं, तो 2 इंटू, अब बड़ा पुस्तक चालू करके लिख दो, सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, बड़ा पुस्तक लगा दो, अब बराबर 2 इंटू स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा भाई, तो स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 3 का भी स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा 3, 2 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू 3 माइनस 1 बच जाएगा, बराबर में 2 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। देखिए एलएचएस सरल करने पर भी माइनस 2 आया, आरएचएस सरल करने पर भी माइनस 2 आ गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आज आपके लिए मैंने क्वेश्चन 20 तक आपको सॉल्व करके बता दिए। ठीक है।